बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum students. We were discussing about chapter number 4, which is environment and feeding relationships. The last topic for chapter number 4 is biotic components and their relation with food chains and food webs. As we all know that the basic source of energy on earth is sunlight. Plants use this sunlight as light energy and convert this energy to chemical energy, so are called producers, which can make their own food. Now other than producers, consumers के बारे में भी आप लोग पहले पढ़ चुके हैं 6 में, that cannot make their own food and feed directly or indirectly on producers for food and energy. कंज्यूमर्स जो है वो अपनी एनर्जी और फूड के लिए डिपेंड करते हैं ऑन प्रोड्यूसर्स ना होते तो कंज्यूमर्स का भी एग्जिस्टेंस ना होता. अ कंज्यूमर में बी प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर. प्राइमरी कंज्यूमर डिपेंड करते हैं प्रोड्यूसर्स पर, ठीक है, और सेकेंडरी कंज्यूमर्स डिपेंड करते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स पर. इसी तरह टर्शियरी कंज्यूमर्स भी जो है वो डिपेंड करते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स पर. नेक्स्ट फूड चेन के बारे में देख लेते हैं. व्हाट इज फूड चेन? ऑर्गेनिजम्स ईट ऑर्गेनिजम्स एंड आर इन टर्न ईटन बाय अदर्स. दिस फीडिंग रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड अ फूड चेन. ऐसा रिलेशनशिप जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड कर रहा है फॉर इट्स सर्वाइवल, ऐसे रिलेशनशिप को आप क्या बोलोगे? फूड चेन. यहाँ पर हम 2 एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे जो कि आपकी बुक में दी गई हैं. नंबर 1 पर हम ग्रास को एज अ प्रोड्यूसर ले रहे हैं, विच इज इन टर्न ईटन बाय जेब्रा एंड जेब्रा इज ईटन बाय लाइन. जेब्रा यहाँ पर क्या होगा? प्राइमरी कंज्यूमर होगा और लाइन यहाँ पर क्या होगा? सेकेंडरी कंज्यूमर. ये आपकी एग्जाम्पल नंबर 1 है, फूड चेन की एग्जाम्पल नंबर 1. सेकेंडली हम लीव्स को एज अ प्रोड्यूसर्स ले लेते हैं, विच आर ईटन बाय कैटरपिलर्स and these caterpillars eaten by bird and bird eaten by hawk. ये आपकी 4 लिंक की सेकंड एग्जांपल बन गई फूड चेन की. यहाँ पर कैटरपिलर्स जो हैं वो एज अ प्राइमरी कंज्यूमर्स काम कर रहे हैं, बर्ड आर सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड हॉक्स आर टर्शियरी कंज्यूमर्स. फर्दर इनकी डेफिनेशंस को देख लेते हैं. व्हाट आर प्राइमरी कंज्यूमर्स? Animals that feed on plants are the second in a food chain. ऐसे animals जो कि producers पर depend करते हैं for their food are called primary consumers. Secondary consumers, animals that eat primary consumers. ऐसे animals जो कि depend करते हैं on the primary consumers for their food, उनको आप क्या बोलोगे? Secondary consumers. Now what are tertiary consumers? Secondary consumers are eaten by tertiary consumers. टर्शियरी कंज्यूमर्स सेकेंडरी कंज्यूमर्स के बाद आएंगे जो कि डिपेंड कर रहे हैं ऑन सेकेंडरी कंज्यूमर्स फॉर देयर सर्वाइवल. यहाँ पर हम एक एग्जांपल से स्टडी कर लेते हैं. व्हाट इज फूड चेन? ग्रास यहाँ पर एज अ प्रोड्यूसर काम कर रही है, विच इज ईटन बाय ग्रास हुपर. यहाँ पर अगर प्रोड्यूसर्स ना होते तो हमारी जो फूड चेन्स हैं वो कोलैप्स कर जाती और कोई भी लाइफ जो है वो एग्जिस्ट ना कर पाती. तो सनलाइट को यूज करते हुए यहाँ पर हमारे पास प्रोड्यूसर्स आ गए हैं, विच आर ईटन बाय ग्रास हुपर. ग्रास हुपर को हम प्राइमरी कंज्यूमर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी है प्राइमरी कंज्यूमर की, विच ईट ऑन प्रोड्यूसर्स, विच डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर्स. तो ग्रास हुपर जो हैं उनको कौन ईट कर रहा है? फ्रॉग. फ्रॉग यहाँ पर क्या आ गया? सेकेंडरी कंज्यूमर. ऐसा कंज्यूमर जो कि डिपेंड कर रहा है ऑन प्राइमरी कंज्यूमर. फ्रॉग इज ईटन बाय स्नेक, which is also called tertiary consumer. हमने अभी पढ़ी डेफिनेशन tertiary consumer की. secondary consumers are eaten by tertiary consumers. यहाँ पर आपने एरो जरूर लगाने हैं ताकि आपको पता चले कि कौन सा पॉइंट किधर को जा रहा है. Further there is example of ocean food chain, जिसमें हमारे पास सबसे पहले एज अ प्रोड्यूसर्स यहाँ पर आ जाते हैं एलजी आ जाते हैं, उसके बाद
which are eaten by krill, which is also eaten by cod, and cod is also eaten by seal, and seal is itself eaten by shark. इस तरह से एक ओशन फूड चेन हमारे सामने आती है. There is question that even though secondary consumers do not eat plants, how are plants important to their food supply? So plants are important for secondary consumers because they depend on primary consumers for food, and primary consumers depend on plants for food. So that's why secondary consumers actually depend upon plants for their food. Next देख लेते हैं what is food web. Several food chains in an ecosystem overlap to form a network called food web. अब फूड वेब के अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड चेन्स आ जाएंगी जो कि मिलकर क्या बनाएंगी, एक नेटवर्क बनाएंगी विच इज फूड वेब. यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है फूड वेब की जो कि आपकी बुक में भी दी गई है. प्लांट्स यहाँ पर एज ए प्रोड्यूसर्स काम कर रहे हैं विच आर ईटन बाय गोट, एंड गोट इज ईटन बाय लायन, और मे बी ईटन बाय जैकल, एंड जैकल इज ईटन बाय लायन. यहाँ पर कई तरह की फूड चेन्स हैं जो कि एक दूसरे पर डिपेंड कर रही हैं. प्लांट्स यहाँ पर अब रैबिट भी प्लांट्स को एज अ फूड यूज करते हैं और रैबिट को जैकल यूज करते हैं एज अ फूड. ठीक है, और इसी तरह प्लांट्स को जो है रैट एज अ प्रोड्यूसर्स यूज करते हैं, और रैट को आउल एज अ फूड यूज कर रहा है, और या फिर स्नेक, और स्नेक को कट एज अ फूड यूज कर रहा है. तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड चेन्स ओवरलैप टू फॉर्म फूड वेब. पूरी की पूरी फूड वेब बन जाती है. तो यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि एनर्जी जो है वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में कैसे ट्रांसफर हो रही है. डिकम्पोजर्स के बारे में कुछ बातें पढ़ लेते हैं. बैक्टीरिया एंड फंजाई आर डिकम्पोजर्स. दे ब्रेक डाउन द डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. ये बात आप पहले 6th क्लास में पढ़ चुके हैं कि जो बैक्टीरिया एंड फंजाई हैं वो डिकम्पोजर्स होते हैं, और वो डेड बॉडीज, जितनी भी प्लांट्स और एनिमल्स की डेड बॉडीज होती हैं, उनको ब्रेक डाउन करते हैं उनकी, और उनको न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करके सॉइल में ऐड कर देते हैं न्यूट्रिएंट्स को. दीज सब्सटेंसेस मिक्स विद द सॉइल एंड अगेन आर अवेलेबल टू ग्रीन प्लांट्स टू मेक देयर फूड. अब यहाँ पर हम डिकम्पोजर्स का बहुत अच्छा एक इस्तेमाल भी है कि इनको हम एज ए एक्सपेंसिव केमिकल फर्टिलाइजर्स भी यूज कर सकते हैं अपनी कंट्री में. क्यों? क्योंकि एक तो ये हमारे सॉइल के अंदर जो है क्या ऐड करते हैं, न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं. न्यूट्रिएंट्स ऐड करने से क्या होता है, सॉइल जो है फर्टाइल हो जाती है, जरखेज हो जाती है, और जितनी से ज्यादा सॉइल जो हमारी जरखेज होगी तो वहां पर उतने ही अच्छे प्लांट्स, हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो उतना ही अच्छा ग्रो करेंगे. नेक्स्ट यहाँ देख लेते हैं डिकम्पोजर्स रोल इन द फूड वेब. यहाँ पर आपको एक यहाँ पर नजर आ रहे हैं प्रोड्यूसर्स नजर आ रहे हैं. ठीक है, विच आर ईटन बाय ग्रासहॉपर, एंड ग्रासहॉपर ईटन बाय रैट एंड स्नेक, एंड नेक्स्ट पर एंड पर हमारे पास जो कंज्यूमर्स हैं वो काइट आ रहे हैं. अब काइट की अगर डेड बॉडी हमें कहीं मिलती है तो उनको डिकम्पोज कौन करेगा, उनकी डेड बॉडीज को हमारे डिकम्पोजर्स विच आर बैक्टीरिया एंड फंजाई. अब डेड बॉडीज जो हैं उनको डिकम्पोज कर दिया है. डिकम्पोज करने के बाद हमने जो न्यूट्रिएंट्स थे उनको सॉइल में ऐड कर दिया है, विच आर इन टर्न फायदा किसको दे रहे हैं, हमारे प्रोड्यूसर्स को फायदा दे रहे हैं. तो इस तरह से डिकम्पोजर्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी फूड वेब में. विदाउट डिकम्पोजर्स रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज इम्पॉसिबल. There is another question, what will happen to all animals of a food web if green plants are removed? When green plants make food, they give off oxygen, and oxygen is a gas that all animals must breathe in order to stay alive. So without plants, there would be no food to eat. So यहाँ पर कुछ highlight points हैं, and यहाँ पर आपके long question number 4 का आंसर भी है. So your long question number 4 is explain a food chain and a food web with examples. So अपना आंसर जो है आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे. Organisms eat, organisms से लेकर tertiary consumers तक, और इसमें लिखते हुए आप इस पैराग्राफ के ऊपर एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दे सकते हो, और इन एग्जाम्पल्स के ऊपर आप एग्जाम्पल्स की हेडिंग दे सकते हो, और साथ में आपने ये जो 2 बॉक्स में एग्जाम्पल्स दी गई हैं इनको भी आपने कोट करना है. ठीक है,
ये यहाँ तक आपका लॉन्ग 4 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। सो सेकंड पार्ट में आपने फूड वेब की हेडिंग देनी है, और फूड वेब में फर्स्टली आप उसकी डेफिनेशन बताओगे, फिर उसके बाद आपने ये दोनों एग्जाम्पल्स कोड कर देनी है और साथ में ये डायग्राम भी इंक्लूडेड है। सो यहाँ तक फूड वेब तक जो है आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 जो है कंप्लीट हो जाएगा। आपने अपनी बुक पर मार्क कर लेने हैं सारे हाईलाइट पॉइंट्स और इनको अच्छी तरह से लर्न भी कर लेना है। यहाँ तक आपका टॉपिक खत्म हो चुका है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।